अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कप्तान के नए पाकिस्तान के 2 साल मुकम्मल। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना असल मकसद है। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना से खिताब। कहा कि मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहता हूँ। तालीमी निसाब में मदीना की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल करेंगे। काबीना का डेस्क बचाकर वजीर आजम को खराज तहसीन। कप्तान क्रीज पर सेट हो गए हैं, अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। वजीर आजम तमाम बड़े बहरानों से निकल आए हैं और वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। विफाकी वजीर असद उमर का ऑपोजिशन को 2 टोक पैगाम। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा 2 साल मुश्किल थे लेकिन अब अच्छे दिन शुरू हो चुके। वजीर आजम ने राइट और लेफ्ट का फर्क मिटाकर राइट और रॉन्ग की बुनियाद रखी। 5th जनरेशन वॉर में पूरी कौम हुकूमत के साथ है। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुल्क के लिए तबाहकुन है। अवाम सियासी इंजीनियरिंग के इस नाकाम तजर्बे की भारी कीमत अदा कर रही हैं। खारिजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक बद इंतजामी ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। बिलावल भुट्टो बोले कि 2 सालों में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से लेकर सऊदी अरब तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 5000 अरब रुपए कर्ज लौटाया। स्टेट बैंक से 1 पैसा नया कर्ज नहीं लिया। करंट अकाउंट खसारे में कमी। बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने अपनी कामयाबियां गिनवा दी। वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने बताया कि FATF में जल्द बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तामीराती शोबे के लिए पैकेज से सरमायाकारी में तेजी आई। पाकिस्तान को सफारती तन्हाई में धकेलने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। आज चीन, नेपाल और बांग्लादेश भारत से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी 2 साल कारकर्दगी बता दी। कहा कि नून लीग के दौर में तो वज़ीर खारिजा ही नहीं था। कई प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश ही नहीं किया जा सका। आज मसला कश्मीर आलमी सतह पर तवज्जो का महवर बन गया है। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात मजबूत किए। चीन से ताल्लुकात कोई नई समत पर डाला। अफगान अमन मुआहिदे पर पाकिस्तान के किरदार को दुनिया तस्लीम करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सिपह सालार के सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और इलाकाई सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर जॉइंट फोर्सेज से भी मुलाकातें। 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात और मुश्तरका फौजी मशकों पर तबादला ख्याल। नए पाकिस्तान के 2 सालों में महंगाई का तूफान। चीनी औसतन 40 रुपए फी किलो महंगी। 20 किलो आटे का थैला 232 रुपए बढ़ गया। दाल माश 91 रुपए, मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, दाल चना 18 फी किलो महंगी। चावल सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। गाय, बकरे और मुर्गी का गोश्त, दूध, अंडे भी महंगे हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आटे और चीनी की कीमतों से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है पेंशन का हजम तनख्वाहों से भी ज़्यादा होने से मुश्किलात बढ़ रही हैं। कराची के साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पता है कि अगर तहरीक इंसाफ ने काम किया तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। हुकूमत के 2 साल नाकामी, झूठों, करप्शन और वादा खिलाफी की दास्तान है। चोरी, झूठ और यूटर्न में हुकूमत के पूरे 100 नंबर हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब फट पड़ी। बोली कि तारीख की नालायक, नाअहल
और करप्ट तरीन हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। झूठ बोलने का इमरान खान का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। ये वाहिद वजीर आजम है जो नोटिस लेकर तबाही करता है। नवाज शरीफ खुद तो पतली गली से लंदन भाग गए, अब अपोजिशन की जेल भरो तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना फजलुर रहमान अक्लमंद होते तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासी ख्वाहिशात के लिए अपना कंधा नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, बोले कि गुज़श्ता माह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $2 अरब से ज़ायद तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी। ये वजीर आज़म इमरान खान की नेक नियति पर अवाम के एतमाद का सबूत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस कभी नहीं चल सकता। अपोजिशन लीडर को पार्लियामेंट आना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपनी मर्जी की। पीपल्स पार्टी के सीनेटर मौला बख्श चांडियो हुकूमत के साथ अपोजिशन पर भी बरस पड़े। कहा कि अनोखे लाडले और अफलातूनों वजीर आजम ने मुल्क को सुनामी की नजर करके तबाह कर दिया। खुशहाल पंजाब कंगाल पंजाब बन गया। आटा चीनी के बाद हुक्मरानी का बहरान भी पैदा हो चुका है। वफाकी हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की 2 BMW और लेक्सस, नवाज शरीफ की तोशाखाना से ली जाने वाली मर्सिडीज की मिल्कियत मुंजमद की गई। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पार्क लेन केस में जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। जिमनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्जमान नामजद हैं। 3 मुल्जमान का इजाफा, वादा मुआफ गवाहों की तादाद भी बढ़ गई। जिमनी रेफरेंस के मुताबिक करप्शन की रकम 1.5 अरब से बढ़कर 3 अरब 74 करोड़ रुपए हो गई। गंदुम स्कैंडल केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब ऑफिस सक्खर में पेशी। वजीर आला सिंध ने गंदुम खुर्द-बुर्द केस में नैब के सवाल नामे के जवाब दे दिए। वजीर आला सिंध को 1 हफ्ता कबल कॉल नोटिस भेजा गया था। शराब का लाइसेंस देने का इख्तियार मेरे नहीं, डीजी एक्साइज के पास है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में बताया कि एक्साइज के वजीर ने मुतालिका होटल को दिया गया शराब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। निजी होटल के लाइसेंस पर आज तक एक भी शराब की बोतल फरोख्त नहीं हुई। MQM पाकिस्तान का कराची के मसाइल पर हंगामी APC बुलाने का ऐलान। ख्वाजा अजहरुल हसन कहते हैं खतरा सिंध को नहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को है, इसलिए वो सिंध कार्ड खेल रही है। इस्लामाबाद से इख्तिलाफात के बायस सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सफाई को अना की भीड़ चढ़ा दिया। कराची वालों की मदद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। अब चलेगी पिंडी और इस्लामाबाद में भी डबल डेकर बस। वजीर आला पंजाब ने सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं सयाहत के फरोग के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मरी में नया थाना बना रहे हैं, सब डिवीजन भी बनेगा। मरी अस्पताल की अपग्रेडेशन की जा रही है। हर 4 माह बाद मेरे जाने का शोर मचाया जाता है। मुखालफीन मुल्क की तरक्की से खाइफ हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जहां बहक। 617 नए केसेस रिपोर्ट। 2,70,009 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस 13,633 रह गए। हाफिजाबाद में पाबंदी के बावजूद स्कूल खोलने पर प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल सील कर दिया गया। फराइज से गफलत बरतने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुअत्तल।
मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। हजारों रजाकार टीमें मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मुतहर्रिक। मुहिम के दौरान मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। बच्चों को विटामिन की खुराक भी दी जा रही है। भारत में कोरोना बेकाबू, हलाकतें 52,000 से भी बढ़ गईं। अमवात में भारत ने बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी वबा का शिकार भारतीयों की तादाद 27,24,000 से जायद हो गई। तिब्बी माहिरीन ने मजीद अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावलवाला के लिए एजाज। अमरीकी MIT के स्कूल ऑफ साइंस की डीन मुकर्रर। नरगिस 1 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालने वाली माहिर फल्की तबियात की पहली खातून डीन बन गईं। डॉक्टर नरगिस मावलवाला लाहौर में पैदा हुई और कराची से तालीम हासिल की। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जितना भी मुश्किल वक्त आए आवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। 24 साल जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना असल मकसद है। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना से खिताब में कहा कि मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की है। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाया है और तालीमी निसाब में मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल करेंगे। काबीना ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना से खिताब में कहा कि मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की है और मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। तालीमी निसाब में मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल करेंगे। काबीना ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। विफाकी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि कप्तान क्रीज पर जम गए हैं, अब लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार हैं। शिबली फराज ने कहा, हमने मुश्किल वक्त पर सख्त जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया है। सानिया निश्तर का कहना है कि वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम ने शानदार कामयाबियां हासिल की। एहसास का सफर अभी जारी है। इस्लामाबाद से देखिए मुर्तजा राय की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में दीगर वफाकी वुज़रा के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि कोरोना वायरस के दौरान इमरान खान ने मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले करके वबा पर काबू पाया। कप्तान करीज पर जम गए हैं, अब लंबी इनिंग खेलने को तैयार हैं। तो मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना था कि इमरान खान ने राइट एंड लेफ्ट की सियासत की बजाय राइट एंड रॉन्ग की सियासत की। इमरान खान ने फलाही रियासत की सोच रियासत मदीना से ली। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। जो ये नैरेटिव है जिसमें के बजाय मुल्क की खिदमत करने के अपने मफादात को तरजीह देना सियासत को एक पेशा बना दिया गया था, उससे अब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर का कहना था कि वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट रखा। इमरान खान के एहसास प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी पजीराई हासिल हो रही है। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद मिनिस्ट्री बनी। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया। लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बगैर बनाए गए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि हमारे बारे में कहा गया कि नालायक टीम है। मेरे साथ बैठे वुज़रा और मुशीर दुनिया की आला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हमने बेहतरीन फैसले करके कोरोना पर काबू पाया। कैमरामैन आकिब राना के साथ मुर्तजा राय, इस्लामाबाद। अब तक।